अस्सलाम वालेकुम, किचन कॉर्नर एंड ब्लॉग्स में वेलकम। तो जी आज हम पकाएंगे मूली पालक का साग। मेरी एक वाइटी की फ्रेंड ने कहा था कि अब आपने बर्गर शर्गर आप काफ़ी खा लिए हैं, सैर वैर कर ली है, तो अब आप साग सूप पका के तो खाएं। तो उनका जनाब कहना मानते हुए तो आज हम बनाने लगे हैं मूली पालक का साग। साग तो मुख्तलिफ़ किस्म के बनते हैं सर्दियों में, जैसे गंदलों का साग, पालक का साग, लेकिन आज हम बनाएंगे मूली पालक का साग। सब्सक्राइब एक दफ़ा ही करना होता है, नहीं किया तो प्लीज़ करते हैं और बेल आइकन को भी प्रेस करते हैं ताकि मेरी हर वीडियो आपको फ़ौरन मिल जाए। तो लिए जी पालक हमने कोई 1.5 किलो और इसको अच्छा सा साफ़ करके काट लिया है और इसको 3 दफ़ा खुले पानी में धोने के बाद डाल लिया कढ़ाई में। और 1 किलो ली हैं मूलियाँ, इनको भी छिलका इसका जो था ना वो उतार के, जो इसकी मूँछें माँछें उतार के ना इसको धो धा के हमने वट टुक के ना इसको डाल दिया कढ़ाई में, यानी कि रफ टफ सा काट लें। साथ डाल दें जी 1 गिलास पानी और इसको ढाँप दें, तेज़ आंच पे पकाएं 15 से 20 मिनट। 15 से 20 मिनट आपने पकाना है और आपने ख्याल रखना है कि ढक्कन आपने अच्छा सा बंद नहीं करना, इसको थोड़ा सा रखना है टेढ़ा, क्योंकि जब इसमें पकना है तो पानी उबल के ना तो बाहर आएगा तो कढ़ाई और चूल्हा गंदा हो सकता है, शेल्फ भी गंदी हो सकती है। तो इसलिए ये एक टिप थी। तो 15-20 मिनट के बाद जनाब हमने देखा तो मूलियाँ और पालक जो हैं वो अच्छे से गल चुके हैं, लेकिन अभी इसमें पानी मौजूद है, इसलिए हम थोड़ा सा ढक्कन अभी टेढ़ा करके ना तो इसको पकाएंगे मज़ीद। और ये देखें 5-7 मिनट पकाने के बाद पानी काफ़ी खुश्क हो गया, थोड़ा बहुत रह गया है, कोई मसला नहीं। इसको डालेंगे हम छलनी में, और जो पानी छलनी में डालने के बाद हमें मिला है इसको हमने वेस्ट नहीं करना, इसको भी साथ रखना है और खाना बनाते हुए ये साथ ही यूज़ करेंगे। और अब जी चूल्हा जला के दूसरी तरफ रखा है मैंने पैन, उसमें डाला है आधा कप ऑयल और 8-10 जवे जो लहसुन के थे ना उनको बारीक बारीक हमने स्लाइस में काट के इसमें डाल दिया है। आप कूट के भी डाल सकते हैं और हल्का सा इसको सुनहरा करना, ज़्यादा नहीं। और इसके बाद ये जो पालक थी मेरे पास, इसको मैंने चॉपर में डाल के हल्का सा इसको चॉप कर लिया है। ये मेरे पास मिर्च मसाले हैं, सुरख मिर्च 1 टीस्पून है, 1 टीस्पून ही मेरे पास है नमक, और 7-8 सब्ज़ मिर्चें। और ये हल्का सा गोल्डन हो गया था, हल्का सा सुनहरा हो गया था लहसुन, इसमें मैंने डाल दिया मूली का पानी। और मैंने कहा था ना इसके साथ ही हमने पकाना है, तो इसमें साथ मैंने डाल दिए स्पाइसेस। इसमें मैं हल्दी नहीं डाल रही और इसमें मैं टमाटर भी नहीं डाल रही और ना मैं इसमें डाल रही अदरक। मैंने आपको अक्सर अपनी वीडियोस में बताया है कुकिंग करते हुए कि ज़रूरी नहीं कि आपने किचन के सारे मसाले उठा के ना हर रेसिपी में डाल देने हैं। जो चीज़ जिसमें डलनी है वही डलनी है, क्योंकि सब्जियों का अपना भी जायका होता है, अपना भी टेस्ट होता है। तो इसलिए इसमें हम बस थोड़े से मसालों के साथ इसको पका रहे हैं। और ये जो मूली का पानी है इसके साथ हम डाल डाल के ना तो ये मसाला जो है अपना, ये जो लहसुन है इसको हम मिर्च मसाला जो डाला है इसको भूनेंगे। और इसी तरह चम्मच हिलाने से ये जो लहसुन है ये बारीक भी हो जाएगा, मसाला जो है ना हमारा अच्छा सा ब्लेंड हो जाएगा। तो और जी मसाला भूनने के बाद अच्छा सा मिक्स करने के बाद इसमें हम डालेंगे पालक चॉप की हुई, और इसको हम जो है ना मसाले के साथ अच्छा सा मिक्स कर देंगे। और देखें ये माशाल्लाह माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है मसाले के साथ पालक का कलर, क्योंकि हमने जो पालक बॉईल करके ना तो हल्की सी इसको चॉप किया है और पानी निकाल के चॉप किया है, तो इसके साथ ना इसकी लुक बहुत अच्छी है। अगर पानी के साथ करते ना तो इसकी लुक अच्छी नहीं थी आनी ना। और ये बिल्कुल साग जैसा इसका मतलब मज़ेदार सा साग जो बनेगा और साग जैसी इसकी लुक है। तो जनाब इसको हमने मिक्स मुक्स कर दिया अच्छा सा लाने के बाद इस पर हम देंगे ढक्कन और इसको ढाँप के कोई 4-5 मिनट पकाएंगे। और 4-5 मिनट पकाया है हमने ढाँप के, उसके बाद हम इसका थोड़ा सा टेस्ट लेंगे। इसमें कुछ मिर्च नमक कम तो नहीं है, अगर कुछ कम लगा तो इस स्टेज पे हम इसमें मिला देंगे। तो टेस्ट किया जी, सब कुछ परफेक्ट है। दोबारा से हमने इसको ढाँप दिया है और कोई 5 मिनट का दम देंगे। और उसके बाद देखें जनाब माशाल्लाह माशाल्लाह खूबसूरत सी लुक के साथ हमारा मज़ेदार सा मूली पालक का साग जो है वो तैयार हो गया है। अब आपकी मर्ज़ी, आप इसको तंदूर की रोटी के साथ खाएं, तवे की रोटी के साथ खाएं, बॉयल राइस के साथ बड़ा मज़ा आएगा। और मैंने जनाब इसको किया है डिश आउट और उस पर रखा है जी मक्खन का छोटा सा पेड़ा। और देखें ये कितना यमी लग रहा है। तो उम्मीद है कि मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो या व्लॉग में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।